देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी महापर्व। पंडालों और घरों में की जाएगी गणपति बप्पा की स्थापना। सुनीता के बिना स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटा। नासा ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कराई लैंडिंग। राजस्थान समेत 28 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में फंसे। इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। जबलपुर में हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। ट्रैक की मरम्मत जारी। डीआरडीओ का ओडिशा रेंज से अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से आसमान में बढ़ेगी ताकत। शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले ने पकड़ा तूल। आज 45 की होगी पेशी। संजौली में पुलिस प्रशासन सतर्क। बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा अपराजिता बिल का। इसमें खामियां, ममता सरकार जल्दबाजी में ना करे काम। कोलकाता डॉक्टर मामले में सीबीआई की जांच लगभग पूरी। गैंगरेप के सबूत नहीं, संजय राय ने अकेले की वारदात। जम्मू कश्मीर के लिए शाह ने 25 सूत्री संकल्प पत्र किया जारी। युवाओं को 5 लाख रोजगार, 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की 32 उम्मीदवारों की सूची। पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से बनाया प्रत्याशी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ मिलने की उम्मीद। विनेश बजरंग को पार्टी में शामिल कर युवाओं पर चला दांव। विनेश और बजरंग के राजनीति में आने पर बोले ब्रजभूषण का वो खिलाड़ियों का नहीं कांग्रेस का था आंदोलन। दिल्ली शराब नीति में बदलाव केजरीवाल के इशारे पर हुआ। नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने किया खुलासा। यूपी के हाथरस में शुक्रवार शाम को भीषण सड़क हादसा। बस और छोटे मालवाहक वाहन की टक्कर में 17 की मौत। आमने सामने हुई टक्कर में 7 बच्चों समेत 18 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मणिपुर में रेलवे की सुरंग साफ करते हुए 3 मजदूर फंसे। भारतीय सेना ने 2 को बचाया, तीसरे की तलाश जारी। टमाटर के दाम घटने से शाकाहारी थाली 4% सस्ती। 31 रुपए रह गई कीमत। मांसाहारी में 12% तक कमी। उज्जैन में भस्म आरती में पुत्र के रूप में सजे बाबा महाकाल। भगवान गणेश के स्वरूप में बाबा ने भक्तों को दिए दर्शन। सिंगापुर से चीन जा रहे बोइंग 787 9 विमान में गड़बड़ी। हवा में झटके लगने के कारण 7 यात्रियों को आई चोट। जेल में बंद शहजादी को बचाने वालों की आवाज पहुंची दुबई। सरकार ने वेबसाइट पर फोन नंबर जारी कर मांगे साक्ष्य सुझाव। जानलेवा वायरस की सूची में पहली बार डिजीज एक्ट शामिल। विशेषज्ञों की सिफारिश पर WHO ने साझा की जानकारी। चीन के हेनान में भयंकर सुपर टाइफून यागी ने दी दस्तक। हर तरफ तबाही का मंजर। 1 करोड़ घरों की बुझी बत्तियां। अमेरिकी चुनाव में हिंदू संगठन ने डोनाल्ड ट्रंप का किया समर्थन। कहा कमला हैरिस भारत अमेरिका संबंधों के लिए ठीक नहीं। कनाडा में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को किया गया गिरफ्तार। IAS के साथ न्यूयॉर्क को दहलाने की रच रहा था साजिश। मणिपुर में ड्रोन देखे जाने से कई जिले के लोगों में दहशत। हमले के डर के मारे लोगों ने घरों की लाइटें की बंद। फॉरेन स्टार मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा टली। 18 सितंबर की बजाय 26 नवंबर को आएगा फैसला। शिंजो आबे की पत्नी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले भारत जापान संबंधों के मार्गदर्शक रहेंगे पूर्व पीएम। विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर जताई चिंता। जयशंकर बोले जोखिम को कम करने की सख्त आवश्यकता। भाकपा नेता सीताराम येचुरी दिल्ली एम्स में दाखिल। फेफड़ों में संक्रमण के चलते हो रहा है इलाज, हालत स्थिर। हिंडनबर्ग मामले में सेबी प्रमुख को तलब कर सकती है PAC। लंबित के अलावा 161 मामलों की भी समिति करेगी जांच। तेलंगाना में विस्की मिली आइसक्रीम का भांडाफोड़। 11.5 किलो आइसक्रीम समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा में बनेगा देश का पहला सिलिकॉन कार्बाइड संयंत्र। 620 करोड़ का होगा निवेश। सीएम मांझी ने किया शिलान्यास। आरजीकर मामले में ममता बनर्जी पर बरसे गुजरात के गृहमंत्री। महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम। चुनाव संबंधी खर्च के मामले में सीबीआई का दावा। गोवा के 2 पूर्व विधायकों को आपने किया नगद भुगतान। बढ़ते पर्यटक हिल स्टेशनों के लिए गंभीर खतरा। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। इसे सीमित करने की आवश्यकता। ईडी ने संदीप घोष के करीबी को हिरासत में लिया। पूर्व प्रिंसिपल के साथ घटनास्थल पर था मौजूद। लोगों को टीकाकरण की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी। महिलाओं नवजातों के लिए इसी महीने से यूविन पोर्टल। चांसलर शोल्ज की यात्रा से पहले जर्मन दूतावास का बयान। कहा भारत जर्मनी संबंध विश्वास और मित्रता पर आधारित। वायु प्रदूषण से 15% घटी कृषि उत्पादों की पैदावार। उत्पादन को लेकर भारत चीन में किए परीक्षणों से खुलासा। ASI के अधीन स्मारकों को अपना बता रहा है वक्फ बोर्ड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सौंपी 120 स्मारकों की सूची। केरल सीएम विजयन ने लोगों को दिया ओणम का तोहफा। 60 लाख लोगों को 2 महीने की अतिरिक्त पेंशन का ऐलान।
देश भर के 9 और एयरपोर्ट पर लागू हुआ डिजी यात्रा, यात्रियों को एयरपोर्ट पर चेक इन करने में कम लगेगा समय। ममता बनर्जी पर बरसे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का दीदी हमें सिर्फ बातें नहीं केवल कार्रवाई चाहिए। महाराष्ट्र में लगेंगे मेगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट, सीएम शिंदे बोले 1,70,000 करोड़ का होगा निवेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया संजय राय, जमानत याचिका खारिज होने पर फूट फूट कर रोने लगा दरिंदा। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस और ठकठक गैंग में मुठभेड़, बदमाश सुमित बेनीवाल गोली लगने से घायल, दूसरा फरार। नोएडा के थाना सेक्टर 126 पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बदमाश टिंकू शर्मा घायल, 2 की तलाश जारी। शारदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंची आनंदीबेन पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी 700 प्री स्कूल किट। ग्रेटर नोएडा के किसानों की मुश्किलें होंगी दूर, प्लाट सब डिवीजन प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी। पैरालंपिक 60 फुट F57 में होकाटो सीमा ने जीता कांस्य, भारत की झोली में पेरिस में अभी तक आए 27 पदक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।